हर साल फसह के दौरान पूरे इस्राएल से कई लोग यरूशलेम के मंदिर में आते थे। इस दौरान यीशु भी मंदिर गए, लेकिन वह जगह लोगों को चीजें बेचने और पैसे का आदान प्रदान करने से भरा था। यीशु लोगों पर क्रोधित हो गया और कहा कि मंदिर व्यवसाय के लिए नहीं है, और उसने मंदिर को शुद्ध किया और उसने वहां के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए। हालांकि महायाजक और प्राचीन यीशु के कार्यों और शब्दों को सुनना नहीं चाहते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि केवल वे ही मंदिर के नियमों को निर्धारित कर सकते हैं और वचन सिखा सकते हैं। उन्होंने यीशु से एक प्रश्न पूछा, आप किस अधिकार से ऐसा करते हैं? आपको ऐसा करने की अनुमति किसने दी? यीशु ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उनसे फिर से पूछा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा स्वर्ग से आया था या मनुष्य से? महायाजक और प्राचीन शर्मिंदा थे। यदि वे उत्तर देते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा स्वर्ग से आया था, तो उनसे सबसे अधिक संभवित यह पूछी जाएगी कि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के स्वर्ग से बपतिस्मा लेने के बपतिस्मे को क्यों अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा वे डरते थे कि अगर उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना का बपतिस्मा लोगों से आया है, तो जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भविष्यद्वक्ता के रूप में मानते थे, वे नाराज होंगे। यीशु ने देखा कि महायाजक और पुरनिये उत्तर नहीं दे सके। उस मामले में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से बोल रहा हूं। तब यीशु ने उन लोगों को जिन्होंने उससे और मंदिर में इस्राएलियों से पूछताछ की थी, एक दृष्टांत सुनाया। यह दो बेटों की कहानी थी। दाख की बारी के मालिक के दो बेटे थे। दाख की बारी का मालिक अपने बड़े बेटे को बुलाता है और बोलता है, जाओ और दाख की बारी में काम करो। पहले बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैं जाऊंगा, उसने जवाब दिया। हालांकि पहले बेटे ने अपने पिता को जो जवाब दिया, उसके विपरीत वह दाख की बारी में नहीं गया। दाख की बारी का मालिक अपने दूसरे बेटे को बुलाता है और बोलता है, जाओ और दाख की बारी में काम करो। दूसरे बेटे ने, शायद इसलिए कि वह काम नहीं करना चाहता था या क्योंकि वह विद्रोही महसूस करता था, जवाब दिया, मैं काम पर नहीं जाना चाहता। लेकिन वह जल्द ही पछताता है कि उसने क्या कहा और दाख की बारी में काम करने के लिए चला गया। यीशु ने लोगों से पूछा, दो बेटों में से किसने अपने पिता की इच्छा का पालन किया? लोगों ने जवाब दिया, बेटा जिसने कहा था कि वह नहीं जाएगा, लेकिन फिर अपना मन बदल दिया और काम पर चला गया। यहां तक कि अगर यह अपने पिता के साथ असहज संबंध के कारण या अपने विचारों के कारण है, तो जो व्यक्ति खुद को इस तरह दर्शाता है, अपना मन बदलता है और कार्रवाई करता है, वह अंततः वह व्यक्ति है जो अपने पिता की इच्छा का पालन करता है। महायाजकों और अगुआओं ने हमेशा मौखिक रूप से परमेश्वर के वचनों का उत्तर हाँ में दिया, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा था। हालांकि जिन लोगों ने यीशु के वचनों को सुना, उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अतीत में कुछ गलत किया था या परमेश्वर के वचन की अवज्ञा की थी, लेकिन अंततः अपनी गलतियों पर चिंतन किया और अपने जीवन को बदल दिया। दोनों पुत्रों के दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने कहा कि ऐसे लोग वे हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु ने हमें बताया, भले ही उन्हें महायाजकों और फरीसियों द्वारा पापी कहा जाता है, अगर वे यीशु के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, तो ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं।